ठीक है ना। तो अगली जो रिएक्शन है आपके हाइड्रोक्सिलेशन है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये इंट्रोडक्शन। सी डालेंगे ना, ऑक्सीडेशन में सी टॉपिक डाल के करें, मतलब सी डाल के करेंगे ना हाँ, तो ये हाइड्रोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन अपन ने ऑक्सीडेशन चल रहा था हमारे। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हमने क्या किया था, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, फिर हम्म। हमने क्या किया था, फिर ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्या, क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। और थर्ड वाला ये हम्म। हमारा है हाइड्रोक्सिलेशन। काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, देखिए क्या होता है इसमें। जनरल रिएक्शन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपने एल्कीन ली हुई है, यहाँ क्या लगा हुआ है अभी बता नहीं रहा मैं क्या लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको जो लेना है वो लेना है बेयर्स रीजन। क्या लेना है, बेयर्स रीजन। क्या लेना है आपको, बेयर्स रीजन। अब बेयर्स रीजन होता क्या है, बेयर्स रीजन होता है 1%। 1% है, कंसंट्रेशन बहुत कम है इसकी, मतलब डाइल्यूट है। दूसरी कोल्ड होना चाहिए। तीसरा एल्कलाइन होना चाहिए, है ना। एल्कलाइन होना चाहिए केवल। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बेयर्स रीजन क्या है तो क्या बोलोगे, 1% डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 आपके क्या होता है, क्या होता है, बेयर्स रीजन होता है। ठीक है, तो आपको ये लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये बेयर्स रीजन लिया आपने, ठीक है। इससे ये होगा कि ये जो दोनों कार्बन है ना, इस पे ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये सिस एडिशन हो रहा है, मतलब OH दोनों एक ही तरफ लगेगा, ना कि एक इधर एक उधर। ठीक है ना, तो ये आपको बनेगा सिस डायोल। क्या बन रहा है ये, सिस डायोल बन रहा है। ये जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, सिस डायोल। तो आपने क्या किया, एल्कीन लिया, बेस रीजन ले लिया। बेस रीजन क्या होता है, 1% डाइल्यूट। 1% है तो डाइल्यूट ही है। कोल्ड लेना है, एल्कलाइन लेना है, और KMnO4 लेना है। ये आपकी क्या कहलाएगा, बेस रीजन। और बेस रीजन क्या काम में आता है, हाइड्रोक्सिलेशन में काम में आता है। जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और दो OH ग्रुप क्या हो जाएंगे, वहां उन कार्बन पर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो KMnO4 था वो अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में। यहाँ जो मैग्नीज है ये कौन सी स्टेट में है, +2। अब यहाँ कौन सी स्टेट में आ गया है, +7 में है। और यहाँ किस स्टेट में आ गया है, +2। ठीक है, तो इस चीज का तो क्या हो गया, इस कार्बन का तो क्या हो गया, ये कार्बन जो है, इन कार्बन का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इन कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इन दोनों कार्बन का। और ये KMnO4 है, ठीक है ना, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी रिएक्शन, रिडक्शन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साहब इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिपेंड करेगा कि क्या लगा हुआ है। ठीक है ना, तो एक बार आप ये लिख लो। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। ये जो KMnO4 है ना, ये आपके पिंक कलर का है, और ये MnO2 का क्या आएगा, लाइट ब्राउन PPT है। इसका क्या आएगा,
ये शायद लाइट, सर बायो के प्रैक्टिकल में काम भी आता है ना, ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ नहीं ये ये क्या है, MnO4 है। लाइट ब्राउन, बहुत लाइट ब्राउन पीपीटी है। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली हुआ क्या है, ये पिंक कलर गायब हो जाएगा, ये KMnO4 है, ये आपका डीकलराइज हो जाएगा इस रिएक्शन में, ठीक है ना, और आपको सिस डायोल मिल जाएगा, बहुत लाइट पिंक, लाइट ब्राउनिश कलर आएगा, लाइट ब्राउनिश पीपीटी आएगा, या बहुत सी बार नहीं भी आता है ना, बहुत लाइट ब्राउन आएगा। तो हम तो यूं बोलते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो गया, KMnO4 का डीकलराइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो आप डी colorization of KMnO4 takes place. Decolorization of KMnO4 takes place. अब इसमें जो लग रहा है वो तो लगा रहेगा, सपोज यहाँ हाइड्रोजन था या CH3 था, वो तो इधर भी लगा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर दो पास पास वाले कार्बन पर OH होता है तो वो आपको पता है ग्लाइकॉल भी कहलाता है ना। पास पास वाले कार्बन पे अगर दो OH है तो ग्लाइकॉल है, और अगर पास पास वाले कार्बन पर तीन OH है तो वो कहलाता है आपको ग्लिसरॉल, है ना। तो पास पास वाले कार्बन पे क्या है, दो OH है अगर तो ग्लिसरॉल, पास पास वाले कार्बन पे अगर तीन OH है तो ग्लिसरॉल, पास पास वाले कार्बन पे अगर दो OH है तो ग्लाइकॉल, ठीक है। सेकंड वाला है, इसमें आपके हाइड्रोक्सिलेशन होगा, हाइड्रोक्सिलेशन ही पढ़ रहे हैं, हाइड्रोक्सिलेशन बाय OSO4, ये है आपका ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, क्या ये ओस्मियम, OSMIUM, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये आपका ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ठीक है। ये ओस्मियम एलिमेंट है आपका, ओस्मियम का एटम है, तो कैपिटल ओ लिखोगे, स्मॉल एस लिखोगे, क्योंकि सिंबल में किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हो तो पहला जो अल्फाबेट होता है कैपिटल में होता है और बाकी स्मॉल में होता है, तो ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है। यहाँ देखो क्या होगा, ये आपने एल्कीन लिया, ठीक है, क्या लिया आपने, ये आपने एल्कीन ले लिया, फिर आपने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लिया, OSO4, ठीक है। तो देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी, ये आपका ओस्मियम है, इस टाइप से रिएक्शन होगी, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड थ्रू ओस्मियम क्या करे, थ्रू ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और इस रिएक्शन में फर्दर फिर क्या करते हैं, इस रिएक्शन का फर्दर हाइड्रोलाइसिस होता है और वही प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको BS रीजन के केस में मिलेगा, मतलब सिस डायोल मिलेगा। क्या मिलेगा, सिस डायोल, क्या मिला आपको, सिस डायोल, ठीक है। ठीक है, तो अगला जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हाइड्रोक्सिलेशन बाय पर एसिड। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि पर एसिड क्या होता है। देखो पर एसिड क्या होता है, मैं बता रहा था आपको, पर एसिड में क्या होता है, ये देखो, ये देखिए परऑक्साइड लिंकेज है, क्या है, परऑक्साइड लिंकेज है ये, ठीक है। एसिटिक एसिड तो देखा ही आपने, CH3CO, एक OH होता है इसमें, ये आपके पर एसिटिक एसिड हो गया, इसमें परऑक्साइड लिंकेज आ गया। पर
पर एसिटिक एसिड है ये, क्या ये पर एसिटिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से ये पर बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है। ये देखो दो दो आ गए। अगर सिंपल एक ही होता तो बेंजोइक एसिड होता, अब दो ऑक्सीजन आ गए मतलब पर बेंजोइक एसिड हो गया, पर बेंजोइक एसिड। तो अब आपको एक्सप्लेन क्लियर हो गया है ना, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि पर एसिटिक एसिड क्या होता है, पर बेंजोइक एसिड क्या होता है। ये जो पर एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ये ब्रेक होके ऑक्सीजन देते हैं, क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अब ये ऑक्सीजन दे देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। सिमिलरली पर बेंजोइक एसिड ऑक्सीजन दे देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। ध्यान रखना कि ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और खुद पेरेंट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ये तो मैं डिलीट करता हूँ इसको, नोट कर लिया इसको। सर एक इनके मिनट, बारे में अभी क्या ठीक है ना। तो ये क्या लिया आपने, एल्कीन लिया है, ये आपके पैरासिटिक एसिड है, पैरासिटिक एसिड है। तो इस पैरासिटिक एसिड ने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ बीच में इंसर्ट हो गया, इंसर्ट होने के बाद आपको क्या मिला, इपॉक्साइड मिला, ठीक है। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर जो है वो इपॉक्साइड कहलाता है, इपॉक्साइड या ऑक्सीडेन भी बोल सकता है। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर आपकी इपॉक्साइड कहलाता है। तो इपॉक्साइड बनेगा, साथ में आपका एसिटिक एसिड बनेगा, और जब इस इपॉक्साइड की आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, है ना, इस इपॉक्साइड की हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांस डायोल, है ना। जो अर्लियर रिएक्शंस थी, जो हमने दो पढ़ी थी, 2 रिएक्शंस पढ़ी थी, उसमें सिस डायोल मिलता है, लेकिन इसमें क्या मिलेगा आपको, ट्रायंस, क्या मिल रहा है आपको, ट्रांस डायोल मिल रहा है, ठीक है। और इस रिएक्शन का एक नाम है, लिख लो, PRELES CHIAEP, रिलेशेव, क्या नाम है इसका, रिलेशेव रिएक्शन है। ये नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रशियन रहा होगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, रिलेशेव रिएक्शन, ठीक है। और ध्यान रखना ट्रांस डायोल होता है। अच्छा, ये हाइड्रोक्सिलेशन की जो मैंने रिएक्शंस लिखाई आपको, उनको आप सीक्वेंस से याद रखना। पहली कौन सी थी, हाइड्रोक्सिलेशन बाय बेयस रीजन। सेकंड कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, ओस्मियम टेट्रोक्साइड वाली। थर्ड कौन सी है, हाइड्रोक्सिलेशन बाय पैरासिट। तो इनको आपको सीक्वेंस से याद रखना तो ही ये याद रहेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसमें सिस बन रहा है, किसमें ट्रांस बन रहा है, किसमें एपॉक्साइड नहीं बन रहा है, किसमें एपॉक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। नोट कर लिया इसको, ठीक है ना। तो ये अगली रिएक्शन है आपकी, एल्कीन लेना है आपको, ठीक है, एल्कीन लेना है, फिर सिल्वर लेना है, ऑक्सीजन लेना है, थोड़ी आपको हीटिंग रिक्वायर्ड होगी है, और यहाँ भी आपके क्या मिलने वाला है, इपॉक्साइड। पहला कंपाउंड क्या मिलेगा आपको, वही इपॉक्साइड मिलेगा। और फिर सर इसका क्या नाम है? रुको बता रहा हूँ, इस इपॉक्साइड की जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, इपॉक्साइड्स की आप कभी भी हाइड्रोलाइसिस कराना, आपको हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं है, फिर इसका नाम हाई फिर भी इसका इपॉक्सीडेशन हम नाम बोल क्या सकते हैं इसका। रखेंगे, हाइड्रो
इसका क्या नाम बोलेंगे रिएक्शन का? हाइड्रोक्सिलेशन पर बोलेंगे। इस रिएक्शन को आप इपॉक्सीडेशन बोल सकते हो, इससे पहले वाले को भी आप इपॉक्सीडेशन बोल सकते हो। इपॉक्सीडेशन कहां से कहां तक होगा, लेकिन ये वाली स्टेप केवल यही वाली इपॉक्सीडेशन कहलाएगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ इपॉक्साइड बन रहा है ये, तो यहाँ तक रिएक्शन आप इसको इपॉक्सीडेशन बोल सकते हो, है ना। इससे जो प्रीवियस रिएक्शन थी कौन सी वाली, पर एसिड वाली, उसमें भी जहां तक इपॉक्साइड बन रहा था, जहां तक इपॉक्साइड बन रहा था ना यहाँ तक, तो यहां तक आप इसको इपॉक्सीडेशन बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद इपॉक्सीडेशन नहीं बोलोगे, फिर तो हाइड्रोलाइसिस हो रही है इपॉक्साइड की, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है कहां तक, ये वाली जो रिएक्शन है वो आप इपॉक्सीडेशन बोल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक आप इसको इपॉक्सीडेशन बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे इपॉक्साइड बन रहा है ना, इपॉक्साइड बन रहा है। और फिर इपॉक्साइड की जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो हमेशा जब कभी भी आप इपॉक्साइड की हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तो आपको हमेशा ट्रांस डायोल ही मिलता है, ठीक है। नोट कर लिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आपकी क्या है, कंबंशन रिएक्शन, जिसको हमने ऑलरेडी स्टडीड इन एल्केन्स। एल्केन्स में हमने इसको पढ़ ली, 3 रिएक्शन मैंने आपको लिखाई थी, एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए, ठीक है ना। तो एक बार मैं वो रिएक्शन लिखा देता हूँ, एल्कीन वाली वो लिखा देता हूँ इस बार तो सिर्फ 2N 3N अपॉन क्या आएगा, ये देखिए, ये आपकी कंबंशन रिएक्शन है। जब एल्कीन का कंबंशन होता है तो CO2 और वाटर बनता है, और ये रिएक्शन आपकी क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़ी थी हमने एल्कीन्स में, एल्केन में पढ़ा था ये वाला रिएक्शन, तो वही रिएक्शन है, ठीक है। ठीक है ना, तो इसी के साथ कंबंशन रिएक्शन तो हमारी ओवर हो गई। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपके एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी कैटेगरी है बताना। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ी थी, एडिशन रिएक्शन, फिर हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्ड है आपके एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन की ज्यादातर रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ही होती है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो केवल एक ही होगी, ठीक है ना, केवल एक ही रिएक्शन आपके एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन हटेगा और Br आके जुड़ जाएगा, केवल Br। कैसे देखते हैं, ये देखते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये देखिए क्या दिख रहा है यहाँ, क्या दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला जो कार्बन है sp3 कार्बन है, ये आपके एलाइलिक कार्बन है। क्या है ये आपके एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। इसमें आपको डालना है NBS। क्या डालना है इसमें,
बी एस, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जिसे बोलते हैं। ये देखिए इसका फॉर्मूला CH2CH2, ये देखिए एन फर्दर फिर बी आर, ये एन है, ये बी आर, इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या बोलते हैं इसको? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, CH2 के बगल में प्लस लगाए हैं, ये एडिशन के लिए वाला प्लस है कि मतलब ये कार्बन के ऊपर चार्ज वाला एडिशन प्लस वाला है? प्लस है, चार्ज नहीं है। ठीक है ना, ये चार्ज आ भी नहीं सकता क्योंकि कार्बन की चार्ज वैलेंसी ऑलरेडी पूरी होगी। ठीक है ना, तो ये हाँ वही तो। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? उसका एमाइड है, सक्सेनिक एसिड। ये आपके सक्सेनिक एसिड होता है। तो आपके क्या होता है? सक्सेनिक एसिड होता है। सक्सेनिक एसिड क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये देखिए सक्सेनिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, बीच में 2 कार्बन है, तो उसका एमाइड है ये। उसका क्या है? एमाइड है। ठीक है, उसका साइक्लिक एमाइड है, इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये बहुत अच्छा रिएजेंट होता है, इसके लिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए काफी अच्छा रिएजेंट ये आपके होता है। अभी देखिएगा कैसे ये आपके सब्स्टिट्यूशन करवाता है। ये देखिए सिर्फ एलाइलिक पोजीशन पे क्या करवाएगा है? सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, इसलिए तो इसे क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एलाइलिक पोजीशन पे H हटेगा, Br लग जाएगा, ये देखिए, और ये क्या बनेगा? ठीक है, ये देखिए, तो ये H हट के यहाँ आ गया और यहाँ से Br हट के यहाँ चला गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत अच्छा रिएजेंट होता है ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। और रिएक्शंस भी होती है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन वो इतनी सही नहीं होती। अब ये जो प्रोडक्ट बना उसका आईयूपैक नेम देखिएगा, 1 2 3 3 ब्रोमो प्रोपीन, क्या नाम है इसका? 3 ब्रोमो प्रोपीन, या फिर आपको कॉमनली इसको बोल सकते हो एलाइल ब्रोमाइड। क्या बोल सकते हो? एलाइल ब्रोमाइड। कॉपी कर लीजिए इसको। डबली बॉन्डेड कार्बन के जो पास वाला कार्बन होता है sp3 कार्बन, वो होता है एलाइलिक कार्बन। ओके डबली बॉन्डेड कार्बन के पास वाला जो कार्बन होता है वो आपके एलाइलिक कार्बन होता है। सर मत मिटाइएगा, अभी किए नहीं है पूरा। जल्दी करो भाई। ठीक है ना, तो ये एलाइलिक पोजीशन पे लगाता है। देखिए अब आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि एलाइलिक पोजीशन कहाँ है। एन है, ये डबल बॉन्ड है। सर 5:20 हो गया, वो नीरज सर की क्लास चालू हो गई होगी। आ जाओ। देखो NBS डाला है,
ये डबल बॉन्ड है तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या होगा, अटैच करवाएगा। एलाइलिक पोजीशन क्या है, या तो ये वाली है या फिर ये वाली है, ये दोनों क्या है आपके एलाइलिक पोजीशन ही है ना, तो दोनों में से कहीं भी लग जाएगा आपके, ठीक है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से और करवाया जा सकता है, जैसे आपने क्लोरीन ले लिया 500 डिग्री सर सेंटीग्रेड, इसमें दोनों जगह नहीं लगेगा? प्रायोरिटी तो एक पे ही रहती है, फिर डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन से रोज, मतलब अगर एक्सिस में भी हो तो भी? हाँ तो लग जाएगा, रिएक्शन कंडीशन पे रहता है बहुत कुछ, ठीक है। अभी देखो प्रोपीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एडिशन प्रोडक्ट बनने की भी पॉसिबिलिटी रहती है, थोड़ा बहुत एडिशन प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट भी मिलेगा। ये प्रॉब्लम है इस रिएक्शन के साथ, दूसरी रिएक्शन के साथ के लिए। ठीक है ना, तो ये भी आपके एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए करवाई जाती है, ये एलाइल क्लोराइड मिल गया आपको, लेकिन इस रिएक्शन के साथ मैंने क्या प्रॉब्लम बताई कि एडिशन प्रोडक्ट भी मिल जाता है, एडिशन प्रोडक्ट भी आपको यहाँ मिल जाता है।